जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जन के स्वागत है। सबले पहली IBC 24 के जम्मू दर्शक मल्ला पोरा तिहार की गाड़ा गाड़ा बधाई और अब रुक करबो खबर के। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार ले साल 2021-22 पर सेंट्रल पूल में उसना चावल नहीं खरीदी। मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि केंद्र सरकार अड़चन डाले में कोनो भी कसर नहीं छोड़ा थे। ये बारे में हमारे बातचीत घलों के लगातार हुआ थे। वहीं आप मला बता दन कि पाछू 3 साल ले केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ ले सेंट्रल पूल में उसना और अरवा चावल 25 लाख मीट्रिक टन के लगभग जमा करा थे। एमाले उसना चावल की मात्रा 16 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा हवाई। वहीं इस स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार ला एक घाव फेर धान खरीदी और ओकर निष्पादन ऊपर समस्या खड़ा होगी। मामला ऊपर मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि केंद्र सरकार के ये निर्णय ले राज्य सरकार के संगे संग प्रदेश के सैकड़ों राइस मिलर मन ला घलो नुकसान होगी। हमन केंद्र सरकार ले उसना चावल सेंट्रल पूल में जमा करायला लेके एक पत्र घलो के लिखत हन। उन्हें ये मामला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के कहना हवाई कि उमन अभी ये मामला में जानकारी नहीं मिली है। उमन ला जानकारी लेना पड़ी कि वास्तविकता एमा का है। एक संग उमन यहू कहने कि कांग्रेस सरकार केंद्र ऊपर भेदभाव के आरोप से लगा रही थे। केंद्र से अभी लगातार हम लोग टच में हैं। कल खाद्य मंत्री की भी बयान मैंने देखा है और लगातार केंद्र सरकार तो अड़चन डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। राज्य सरकार को तो दिक्कत बाद में होगा। सबसे पहले जो मिलर्स हैं, जो उसना मिल करोड़ों रुपए खर्चा करके स्थापना किए हैं, बैंक से लोन लिए हैं, उनकी कमर टूट जाएगी। तो हम भारत सरकार को पुनः एक निवेदन भेज रहे हैं कि अनुरोध पत्र की आप हमेशा की भांति उस रेशियो में उसना भी खरीदें। लेकिन उसना चावल नहीं खरीद रही ना, केंद्र सरकार मना कर दिया है। अब उसको देखना पड़ेगा, हमको जानकारी लेनी पड़ेगी वास्तविकता क्या है। कभी भी कोई यहाँ पर गलत होता है, चाहे वो बारदाना की कमी हो, चाहे कुछ भी हो, खाद की कमी हो, सब में केंद्र को ही लोग दोषीदार मानते हैं। तो इनकी आदत है। छत्तीसगढ़ में आज पोला तिहार मनाए जाते तो उन्हें आज सीएम हाउस में तीजा पोला तिहार के आयोजन घलो करेगी है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जम्मू प्रदेशवासी मल्ला पोला तिहार के शुभकामना दी। एक संगे पारंपरिक कार्यक्रम के आयोजन आज सीएम हाउस में करे जाए। ये कार्यक्रम में शामिल होने पर कांग्रेस के 4 महिला नेत्री दिल्ली ले रायपुर पहुंच चुके हैं। रागिनी नायक, अलका लांबा, सुप्रिया त्रिनेट और राधिका खेड़ा रायपुर पहुंच चुके हैं। सीएम हाउस में होवैया कार्यक्रम में जम्मू नेत्रीमन शिरकत करी। आज धूमधाम से सीएम हाउस में पोरा तिहार मनाए जाही। जी हाँ, कई कांग्रेस नेत्रीमन शामिल हुई। एक संगे सीएम हाउस ला एक दिन बर प्रदेश के महतारी मन बर मायके घोषित करेगे है। बारबो आगे बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान ला लेके इतवार रायपुर जिला शहर और ग्रामीण संगठन के पदाधिकारी मन विरोध प्रदर्शन करेंगे। रायपुर जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे और रायपुर ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष उदू वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता मन बीजेपी के खिलाफ नारा लगाई है। कांग्रेस का कहना है कि डी पुरंदेश्वरी के बयान ले ये स्पष्ट हो गई है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसान हितैषी कांग्रेस सरकार ले परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि भाजपा ला किसान 15 बछर के समय दे रही से फिर किसान बर इमन कुछ भी नहीं करे। अब आज कांग्रेस के सरकार किसान के हित में जब काम करत है तब बीजेपी ला परेशानी होत है। वर्तमान में उनकी प्रभारी आई हैं डी पुरंदेश्वरी। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे मंत्रिमंडल के लिए एक इतना घटिया और निंदनीय बयान दिया, जिसके विरोध में आज शहर कांग्रेस कमेटी हमारी प्रभारी प्रतिभा चंद्राकर जी के नेतृत्व में उनका पुतला दहन किया है। हमारे प्रभारी पुरंदेश्वरी जी के द्वारा यहाँ के किसानों के संदर्भ में एक भी बातें ऐसी नहीं कही। वास्तविक में अपने असफलता, अपने विफलता और किए हुए वायदे, आज वादा खिलाफी जो की है, इस विफलता से विचलित होकर के जनता के बीच में भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है।
भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान ला लेके छत्तीसगढ़ कांग्रेस इतवार के पूरा प्रदेश में पुतला दहन करी से। पुरंदेश्वरी के बयान ला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम हा छत्तीसगढ़ के अपमान बताइन है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हा 70 कांग्रेस विधायक मन की संख्या कुछ औ बाढ़ सकते वाला बयान ऊपर मोहन मरकाम कही कि हमार पास ऐसे कोनो भी जानकारी नहीं है। संगठन के कना ये बात आही तो हाईकमान इमा निर्णय ली। ये दोनों ही मुद्दा ऊपर गोट बात करें सौरभ सिंह परिहार हा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज पूरे प्रदेश भर में डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी है। मरकाम जी, इस बयान को कैसे देखते हैं आप लोग? भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी ने थूककर सरकार और मंत्रियों को बहने की जो बात कही है, ये बयान छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता को एक बहने की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया है। ऐतिहासिक जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारवान पार्टी मानती है, मगर जिस ढंग से बयान आ रहे हैं तो कहीं न कहीं उनकी तुच्छ मानसिकता को दिखाता है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी को नागौर गुजर रहा है। लेकिन भाजपा और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु देसाई, वो कह रहे हैं कि उच्चारण में गलती हो गई। उनकी आशा है जो है थूकना नहीं फूकना था। देखिए, थूकना हो चाहे फूकना हो, उनको स्पष्ट है आप किसको फूकना चाहते हैं और किसके थूकना चाहते हैं। एक और सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कह रहे हैं कि 70 से 72 विधायक हमारे होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कुछ विधायक आने वाले हैं क्या? देखिए, हमारे पास ऐसे कोई बातें नहीं आई है। संगठन के पास कोई भी बातें आएंगी तो जो भी निर्णय हाईकमान करता है, हाईकमान के निर्णय के अनुसार ही छत्तीसगढ़ संगठन करता है। तो अभी हमारे पास कोई भी आए नहीं है, तो हम इस मुद्दे पर कहना जल्दबाजी होगी। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डी पुरंदेश्वरी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी। चूंकि 2018 में किसान और छत्तीसगढ़ियों का ही सबसे ज्यादा पूरी तरीके से वोट कांग्रेस को मिला और ऐतिहासिक 68 सीटें प्राप्त हुई। अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बीजेपी जो है इस रणनीति पर अपनी आगे बढ़ेगी और कैसे जो है कांग्रेस के जो लगातार हमलावर है उससे वो बचाव करते हुए नजर आएगी। कैमरामैन नजीर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बारबुआ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा शिक्षक दिवस के मौका में रायपुर के R.D. तिवारी स्वामी आत्मानंद स्कूल में आयोजित शिक्षा मढ़ई कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं। ये अवसर में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन घलो मौजूद रही हैं। शिक्षा मढ़ई प्रदर्शनी में नवाचारी शिक्षक के कार्य ला प्रदर्शित करेगी से वही मुख्यमंत्री हा ये अवसर में नवा स्वरूप में R.D. तिवारी स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लोकार्पण करें। सीएम बघेल वहां लइका मन ले चर्चा कर उकर मन के पढ़ाई लिखाई की जानकारी तको लेने और स्कूल में लगे प्रदर्शनी के अवलोकन खलो करें। मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश के सब्बो जिला में एक स्कूल ला हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट स्कूल के तौर में विकसित करे के घोषणा करें हैं। सीएम हाँ R.D. तिवारी स्कूल के छात्र में खेल ला बढ़ावा देबर 2 करोड़ रुपया दे के घोषणा तको करें। आज R.D. तिवारी स्कूल में यहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की गई, शुरुआत भी किए और शिक्षा मढ़ई जो पूरे प्रदेश भर में जो शिक्षकों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो नवाचार किए थे उन सब का भी प्रदर्शन यहाँ किया गया। R.D. तिवारी स्कूल के खेल परिसर के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा मैंने की। साथ ही स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम की शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ महिला आयोग कार्यालय में डॉक्टर ले मारपीट के मामला अब तुल पकड़त जात है। घटना ला लेके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज लाहौटी ले अस्पताल पहुंच के मुलाकात करें। मुलाकात के बाद विष्णुदेव साय कहिन कि किरणमयी नायक के पीए है डॉक्टर ले आधा घंटा तक मारपीट करी से, जेकर बाद उला काफी चोट आए है। बीजेपी एकर निंदा करती। घटना के जांच पर राज्य सरकार कमेटी बनावे। वहीं चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हा कहिन है कि 1-2 दिन में चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी महिला आयोग के कार्यालय के घेराव करही और महिला आयोग के अध्यक्ष ला हटाए के मांग राज्य सरकार ने करही। ओती IMA घलो ये मामला में आंदोलन करे के रणनीति बनाते। जूनियर डॉक्टर मन काला पट्टी लगा के काम करी से उन्हें कार्रवाई नहीं होए में बड़े आंदोलन की चेतावनी देगी से।
कि कल डॉक्टर लाहौटी के साथ महिला आयोग के दफ्तर में जो घटना घटी है, उनके साथ जो मारपीट हुई है, उस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इस घटना की जांच के लिए के उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण हो, गठन हो। भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ इसकी निंदा करता है और हम सब लोग चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोग 1-2 दिनों में जो महिला आयोग का कार्यालय है वहाँ 1-1 घंटे का धरना देंगे और महिला आयोग की अध्यक्ष से मांग करेंगे कि वो तत्काल इस्तीफा दे। छत्तीसगढ़ शासन हाँ देर रात 3 आईपीएस अधिकारी मन के तबादला आदेश जारी करी से बता दें कि गृह विभाग के आदेश के मुताबिक 2004 बैच के आईपीएस रायपुर एसएसपी अजय यादव के तबादला पीएचक्यू कर देगी है। उन्हें उनकर जगह में अभी तक दुर्ग एसपी रहे 2004 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार अग्रवाल ला रायपुर के नवा एसपी बनाए गए हैं। उन्हें प्रतिनियुक्ति ले वापस लौटे 2004 बैच के आईपीएस बीएन मीना ला दुर्ग के एसपी नियुक्त करे गए हैं। देर रात गृह विभाग तबादला के आदेश जारी करी से जेमा 3 आईपीएस अफसर मन के तबादला करे गए हैं। प्रशांत अग्रवाल अब रायपुर के नवा एसपी हुए हैं। उन्हें अजय यादव के तबादला पीएचक्यू कर दिए गए हैं। बता दें कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस 8 सितंबर के छत्तीसगढ़ प्रवास में पहुंचे। राज्यपाल बैस 3 दिवसीय प्रवास में छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। 8 सितंबर के बिहनिया 8:20 में उमन रायपुर पहुंची। एक संगे उमन ये प्रवास में राज्य के अलग अलग कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। उन्हें 11 तारीख के बिहनिया रांची पर उमन वापस रवाना हुई। अब बाद डेंगू के छत्तीसगढ़ में डेंगू के मामला 350 तक पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ये बात ले घलो परेशान है कि सैंपल के 85% लोगन में डेंगू के पुष्टि हुआ थे। अब स्वास्थ्य विभाग डेंगू के अलावा कोनो भी दूसर बीमारी हुए की आशंका ला लेके घलो चिंतित हवाए। रायपुर सीएमएचओ के कहना है कि सैंपल में 85% मामला में डेंगू के पुष्टि होते, फिर लोगन में डेंगू के माइल्ड सिम्टम मिलत है। तो प्रदेश में डेंगू के प्रकोप सलग फैला थे। यहाँ सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में ही ये बीमारी फैला थे। स्वास्थ्य विभाग ये बात ला लेके बहुत परेशान है कि सैंपल के 85% लोगन में डेंगू के पुष्टि हुए थे, फिर माइल्ड सिम्टम मिले थे। अभी स्वास्थ्य विभाग डेंगू के अलावा कोनो भी अन्य बीमारी हुई के आशंका ला लेके घलो के चिंतित हवाए। उन्हें रायपुर सीएमएचओ के कहना हवाए कि सैंपल में 85% मामला में डेंगू के पुष्टि तो होते, फिर लोगन में डेंगू के माइल्ड सिम्टम ही मिला थे। गरियाबंद के देवभोग इलाका में बरसाती तेल नदी में जल प्लावन योजना के लाभ किसान मन ला नहीं मिल पाते। आपन ला बता दें कि इनासर घाट में 72 करोड़ और कोदेबेड़ा घाट में 19 करोड़ रुपया खर्च करेगे रही से फिर अब किसान मन ला नहर ले पंप लगा के फसल में सिंचाई करे बर मजबूर होल पड़त है। ये दोनों ही योजना ले देवभोग और मैनपुर ब्लॉक के 34 गांव में 15,000 एकड़ ले भी ज्यादा खेत की सिंचाई सुविधा दिलाई के दावा करेगे रही से फिर इलाका के किसान मन ला एकर कोनो भी लाभ नहीं मिलत है। जहाँ हमारे यहाँ तो जाता भी नहीं, नदी केनाल का पानी खेती में। अच्छा, तो जीरो चैन से कितना दूर है आपका, कितना मीटर दूर है आपका खेत? 5 फरलंग है, सामने नदी के पाइप के नीचे। हाँ, 20 रुपये एकड़ के हिसाब से उसमें रख रखाव में पैसा मिलता है, जो आज के हिसाब से बहुत कम है। उसके कारण क्या है कि नहरों की सफाई ठीक से नहीं हो पाती। फिर भी हम लोग इधर उधर से कुछ फंड कलेक्टर सेक्टर का लेके सफाई करवाए हैं। इस साल प्रतिशत थोड़ा सुधार हुआ है उसमें। रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन में महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर के संलिप्तता नहीं है। सत्ता ले जुड़े लोगन ही रेत उत्खनन की धंधा में लिप्त हवा। ये लिखित जानकारी दी है महासमुंद के खनिज अधिकारी HD भारद्वाज। खनिज विभाग के अधिकारी सत्ता ले जुड़े लोगन ला ही कटघरा में खड़े करे है और सूचना के अधिकार के तहत आवेदन में आवेदक न जो जानकारी नहीं मांगे हैं ओला भी खनिज अधिकारी इमा दे हवाए। अब जी हाँ RTI कार्यकर्ता खनिज अधिकारी ऊपर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विरुद्ध टिप्पणी करे के बाद कहा थे तो वे खनिज अधिकारी अब इला लिपिक त्रुटि बता के अपन सफाई देवत थे। बता दें कि अधिकारी ये जानकारी वो पत्र के जवाब में दे हवाए जो पूर्व विधायक और बीज विकास निगम के अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर और महासमुंद के RTI कार्यकर्ता पंकज साहू
खनिज विभाग ला लिखे रही से। ये पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के ग्राम बिरकोनी में खनिज संपदा रेत के अवैध भंडारण, परिवहन और उत्खनन के विरोध कार्रवाई के संबंध में लिखे गए रही से। खनिज विभाग के द्वारा अपने जो प्रतिवेदन शासन को भेजा है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि खनिज उत्खनन के किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन, भंडारण में, परिवहन में स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर की संलिप्तता नहीं है, परंतु सत्ता पक्ष के लोगों का इसमें संलिप्तता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो जानकारी दी गई है अगर उसमें कुछ त्रुटियां हो तो उसको सुधार ली जाएगी और बाकी जो जानकारी है विधिवत और नियमानुसार जो है वो दी गई है। इटी सरगुजा जिला के मैनपाट में बॉक्साइट खनन सीएमडीसी करत थे, जिमा 3 खदान ले ट्रांसपोर्ट और भंडारण के काम निजी कंपनी करत थे और बॉक्साइट खदान ले ट्रांसपोर्ट कंपनी अपन भंडारण यार्ड में माइंस ले अवैध बॉक्साइट खनन करके डंप करे के मामला आगू आए। आप मला बता दें कि सीएमडीसी मैनपाट ला यार्ड पर जितना भी जमीन दे गी रही से ओकर ले 100 गुना ले ज्यादा क्षेत्रफल में बॉक्साइट के भंडारण कर भारी गड़बड़ी करे जाते और माइंस ले ट्रक बिना किसी दस्तावेज के बॉक्साइट लेके यार्ड में डंप करत थे, जेकर ले सरकार ला हर महीना करोड़ों रुपया के राजस्व के नुकसान होते। आप मला यह बता दें कि मैनपाट में बालको के बॉक्साइट खदान बंद होए के बाद सीएमडीसी ला ये काम लीज में दे गए हवाए। जो अवैध डंपिंग है उस अवैध डंपिंग पर प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ में करेंगे। गौड़ा पेंड्रा मरवाही जिला में किसान मन खेती के काम लगभग पूरा कर रहे, फिर अब खेत में लगे धान की फसल में कई तरह की बीमारी फैले ले किसान मन सलग परेशान है। धान के फसल में करील, गंगई, बक्का जैसे रोग होए ले किसान मन के चिंता बाढ़ के हवा। कीटनाशक दवाई के इस्तेमाल के बाद घलो इमन ला खास लाभ नहीं मिलत है। बताए जाते है कि ये रोग के चलत 75% फसल के नुकसान होए के आशंका बाढ़ के हवा। जब कम हो जाता है बक्का काटने से उसमें तो ज़्यादा अधिक नुकसान होता है। धमतरी के 15 साल के ईशान गोस्वामी हाँ योगाभ्यास में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपन नाम दर्ज करवाए हवाए। कक्षा 10वीं के छात्र ईशान 3 साल के उम्र ले योग के अभ्यास करत थे। पाछू 21 जून के विश्व योग दिवस में उमन ये रिकॉर्ड बनाई है। ईशान हाँ 7 मिनट 26 सेकेंड तक काकासन करिन, जोन पाछो रिकॉर्ड 4 मिनट 24 सेकेंड ले लगभग दुगना हवाए, जोन की अब नवा विश्व रिकॉर्ड हवाए और ईशान के नाम ये में दर्ज हो गए है। काकासन योग के कठिनतम आसन में ले एक बताए जाते जिसमें पूरा शरीर के भार दोनों हाथ में रहे थे। वहीं कोरोना की स्थिति ये साल ये प्रतियोगिता वर्चुअली आयोजित करी गई रही से। महर्षि महेश योगी के संस्था दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट हर साल ये तरह के प्रतियोगिता के आयोजन करते। ये संस्था भारत के संगे विश्व के कई अन्य देश में घलो हवाए। ईशान बताई से कि वो योग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते, एक संगे सिविल सर्विस में जाए के लक्ष्य रखते। कि जो मेरा वीडियो है जितने देर मैंने किया है 7 मिनट 26 सेकंड, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित हो गया, उसमें चयनित हो गया है। तो फिर इसके बाद मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें हुई। घर में पता करने पर पता चला वो अपने दादाजी से, मेरे पिताजी हैं श्री उग्रसेनपुरी गोस्वामी, उससे इंस्पायर होकर साधना और योग में लगे रहा है और प्रैक्टिस करते रहा है। उसका प्रतिफल उसको मिला। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है। और आज जिन्होंने आज हम सबका सिर गर्व से ऊंचा किया है, इस क्षेत्र का, धमतरी विधानसभा जिले का, पूरे छत्तीसगढ़ का कहें, इनका नाम रोशन किया है। मैं इनके माता पिता और समस्त परिवारजनों को बहुत बधाई देती हूँ। जांजगीर चांपा जिला के बमनेडी क्षेत्र के सरवानी गांव के दीक्षा महंत युवा मनबर मिसाल बन के है। दीक्षा महंत स्वावलंबन के दिशा में बर कदम बढ़ाए है या मशरूम उत्पादन करत हुए हर महीना लाखों रुपया कमाते। अब कहीं नहीं, सरवानी गांव के 20 महिला मनला घर बैठे रोजगार घलो देवत है। असल में दीक्षा अपन घर के खुला परिसर में प्लास्टिक और बांस ले घेरा बना के 2 महीना पहले मशरूम उत्पादन के काम शुरू करी से। फिर अब बड़े स्तर में रोज मशरूम के उत्पादन यहाँ हुआ थे। मशरूम के सप्लाई जांजगीर चांपा जिला के अलावा कोरबा और दूसरा जिला में घलो के करते हैं। यहाँ तक के उड़ीसा और मध्य प्रदेश ले घलो मशरूम के मांग एक मन करा पहुंचते। हमार बानी हमार गोठ मात के मोलदा विदा। जय जोहार।